नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सब। तो हमारा जो है लीनियर अलजेब्रा का सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक होगा लीनियर स्पैन। हम लोग लीनियर स्पैन के बारे में उसका थोड़ा सा डेफिनेशन और एग्जांपल देखेंगे। फिर उसके बाद अगर कोई उसके ऊपर थ्योरम बनती है तो उसे भी इसी वीडियो में देख लेंगे। ऐसा इसलिए मैंने बोला क्योंकि जो लीनियर स्पैन का टॉपिक है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक और बहुत ईजी टॉपिक है। उसके ऊपर ज्यादा कुछ मतलब वर्क नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, बस ठीक है टॉपिक है, उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, एक आधा एग्जाम्पल होगा तो ठीक है, बस उसको और कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा उसमें। और लीनियर स्पैन का टॉपिक समझने से पहले आपको लीनियर अलजेब्रा बोल रहा हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन, सॉरी लीनियर अलजेब्रा तो चल ही रहा है। आपको लीनियर कॉम्बिनेशन का टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लीनियर स्पैन आने से पहले लीनियर कॉम्बिनेशन अच्छे से आना चाहिए, जिसकी वीडियो हम लोग बना चुके हैं और वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और काफी अच्छे से पढ़ा है हमने वहां पे, कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक था उसको काफी अच्छे से समझा है कि कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बनाई जा सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लीनियर स्पैन टॉपिक। चलिए ठीक है, देखिए कैरोलाइट वीएफपी है वेक्टर स्पेस, आपका एक सेट है वी जो कि वेक्टर स्पेस है, एंड एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी, और एस आपके पास कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, किसका, वी का। देन द लीनियर कॉम्बिनेशन, सॉरी देन द लीनियर स्पैन ऑफ एस। तो अगर आप एस का जो है लीनियर स्पैन निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा आपको, सेट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ द फाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस। मतलब जो आपके पास सेट एस है, आप उसके फाइनाइट एलिमेंट्स के, मैं दोबारा रिपीट करता हूं क्योंकि कॉम्बिनेशन फाइनाइट एलिमेंट्स का बनेगा अगर यहाँ इस जगह पे, तो आपके पास जो भी एक सेट एस है, अगर आप उसके सारे के सारे फाइनाइट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जितने कॉम्बिनेशन उसके बन सकते हैं फाइनाइट नंबर, आप समझ रहे हैं, फाइनाइट एलिमेंट्स के जितने कॉम्बिनेशन उसके बन सकते हैं, अगर वो आपने सारे के सारे कॉम्बिनेशन का एक सेट बना लिया, ये समझ आया। जैसे मान लीजिए आपके पास ये सेट एक ऐसे है, इस सेट एस का ये कॉम्बिनेशन भी है, ये कॉम्बिनेशन भी है, ये कॉम्बिनेशन भी है, ये कॉम्बिनेशन भी है, ये कॉम्बिनेशन भी है। आपने इन 5-6 कॉम्बिनेशन को एक साथ इकट्ठा करा और एक सेट बना लिया, तो वो लीनियर स्पैन कहलाएगा आपका। ये समझ आया, मैं दोबारा रिपीट करूं। मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है, एस के पास कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होंगे ही, चाहे वो इनफाइनाइट हो चाहे वो फाइनाइट हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन में फाइनाइट नंबर एलिमेंट्स का ही बनाऊंगा और कॉम्बिनेशन फाइनाइट एलिमेंट्स का ही बनता है, आप समझ रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए इस तरीके से कि आपके पास ये एक सेट एस है, तो इस सेट में एस का आपने एक कॉम्बिनेशन ये बना दिया, कुछ एलिमेंट आगे पीछे चेंज करे, कुछ इंटरचेंज करे, कुछ स्किप करे, कुछ न्यू लिया, तो एक कॉम्बिनेशन आपका ये बन गया। फिर से कुछ एलिमेंट स्किप करे, कुछ नए लिए, कुछ को हटा दिया, कुछ भी करा, एक नया कॉम्बिनेशन ये बन गया। फिर उसी तरीके से एक नया कॉम्बिनेशन ये बन गया, फिर एक नया कॉम्बिनेशन ये बन गया। और जब आप इन सारे के सारे कॉम्बिनेशन का क्या करेंगे, एक सेट बना लेंगे, तो उसी को लीनियर स्पैन कहा जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, वही लिखा हुआ है कि सॉरी then the linear span then the linear span of S is the set of all combination। आपको सारे के सारे कॉम्बिनेशन बना लेने हैं, किस चीज के, फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ एस। एस के जितने भी फाइनाइट एलिमेंट आपको मिलेंगे, मतलब जो भी एस के अंदर सेट लिखा होगा उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स को कलेक्ट करिए और उनका कॉम्बिनेशन बना लीजिए। एंड इज डेनोटेड बाय एलएस, और इसको इस एलएस के नाम से डेनोट करा जाता है। thus we have, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एलएस इज इक्वल टू एक सेट है, सेट के अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, इस तरीके से a1 अल्फा 1, ये a है, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 an अल्फा n टाइप के एलिमेंट्स होंगे, जहां पर ये a1 a2 a3 an ये क्या है, ये आर्बिट्ररी फाइनाइट सबसेट है f के, आर्बिट्ररी फाइनाइट सबसेट है f के। इसका मतलब ये है कि f में वो एक सेट का कॉम्बिनेशन भी बना सकता है, मतलब एक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन भी बना सकता है, 2 का भी बना सकता है, 3 का भी बना सकता है, 50 का भी बना सकता है, 1000 का भी बना सकता है, ऐसे करके कितने भी फाइनाइट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन बना सकता है। और एंड अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसी तरीके से अल्फा एन, ये भी क्या है, फाइनाइट सबसेट है, किसके, एस के, क्योंकि आप जो ये एस लोगे उसका फाइनाइट सबसेट का ही वो बनाना है आपको, कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक कहा दूं, अच्छा ये आपने लिख लिया, इसे रफ कर दें, ये तो समझ आ गया। एक छोटी सी समरी ले लेते हैं। जैसे आपके सामने जो भी एक सेट एस है, उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स को कलेक्ट करिए, चाहे वो एक एलिमेंट उठा लो, एक का भी कॉम्बिनेशन बनता है, 1 into करके आप लिख दोगे। 2 एलिमेंट उठा लो, 2 का भी कॉम्बिनेशन बनता है। 3 एलिमेंट उठा लो, 3 का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। 4 का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, 5 का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। ऐसे करके फाइनाइट एलिमेंट्स के जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उन सारे के सारे कॉम्बिनेशन को कलेक्ट करके एक सेट बना लिया आपने, तो उसी को लीनियर स्पैन कहा जाता है। ये समझ आया। अब मैं इसे रफ करता हूं ताकि एग्जांपल से आपको अच्छे से समझा सकूं, और फिर अपना चैप्टर जो है इसमें हम आगे अगले किसी और चीज पे पढ़ेंगे।
इस तरफ करें, चलिए ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने सेट ले लिया, पहले आपको समझाने के लिए छोटा सा एक सेट ले लिया, S इज इक्वल टू 1 2 3, और जो FF मतलब फील्ड का एलिमेंट है, जो हमारे पास फील्ड सेट है, उसमें भी कुछ ऐसा एलिमेंट ले लिया मैंने, जैसे मान लीजिए 3 4 5 9, चलिए ये ठीक है, 3 4 5 9 मान लीजिए हमने ये ले लिया। तो हमें क्या करना है, अब इस एस सेट के एलिमेंट्स के जितने भी इसके फाइनाइट एलिमेंट हैं, उन सारे के सारे फाइनाइट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो देखिए अगर मैं सिर्फ 1 स्किप करूंगा तो 1 का भी कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। मान लीजिए यहाँ से आप फील्ड में से, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाने के लिए तो फील्ड का एलिमेंट चाहिए ही, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो मान लीजिए आप यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, जैसे मान लो मैंने 5 उठा लिया, और इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। 5 इंटू 1 भी एक कॉम्बिनेशन है, चाहे अकेला ही एलिमेंट है कोई दिक्कत नहीं, कॉम्बिनेशन तो है ना। बाकी एलिमेंट यहाँ पर प्लस का चाहे हो चाहे ना हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 इंटू 1 एक कॉम्बिनेशन है, ये आपको समझ आया। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन ऐसा भी बनाया जा सकता है 5 इंटू 2, अगर मैंने 5 उठा लिया तो 5 इंटू 2 लिखा जा सकता है। इसी तरीके से 5 इंटू 3 लिखा जा सकता है, मैंने इस 5 के साथ इस 3 को मर्ज कर दिया, तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, 3 कॉम्बिनेशन तो यही बन गए। अभी देखिए और बनाए जा सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पर 4 उठा लिया होता तो 4 इंटू 1 भी एक कॉम्बिनेशन था, अगर मैं इसके साथ 4 को 2 के साथ ले लेता तो 4 इंटू 2 भी एक कॉम्बिनेशन है। इस तरीके से यहाँ पे इसके किसी भी एलिमेंट को, इसके किसी भी एलिमेंट अकेले सिंगल एलिमेंट के साथ मर्ज करने पर एक ना एक कॉम्बिनेशन तो बनेगा ही। तो ऐसे जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं आप वो लिख लो, ये समझ आया। मान लो आप 2 वाला कॉम्बिनेशन लोगे तो ऐसे ले लो, जैसे यहाँ पर आपने 3 और 4 पिक कर लिया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 1 प्लस का 4 इंटू 2, एक तो कॉम्बिनेशन ये वाला भी है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 3 इंटू 2 प्लस का 4 इंटू 1, ये आपको समझ आया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 3 इंटू, यहाँ पर मान लो इस बार आपने 3 ले लिया प्लस का 4 इंटू 2 ले लिया, ये समझ आया। इसी तरीके से जितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आप वो सारे बना लो। अभी तो आपके पास और एलिमेंट बचे हैं, 4 5 ले सकते हो, 3 5 ले सकते हो, 3 9 ले सकते हो, 5 9 ले सकते हो, मतलब ऐसे करके 2 एलिमेंट्स के भी जितने कॉम्बिनेशन बनने हैं आपने वो सारे कॉम्बिनेशन बना लिए। फिर इसी तरीके से यहाँ पे तीनों के तीनों एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन देखिए ऐसे बना सकते हो, जैसे मान लो आपने वहां से 3 4 5 पिक करा, तो ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 1 प्लस का 4 इंटू 2 प्लस का 5 इंटू 3, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। आप इसी को ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर 3 इंटू 2 प्लस का 4 इंटू 1 प्लस का 5 इंटू 3, आप इसी को ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर 3 इंटू 3 प्लस का 4 इंटू 2 प्लस का 5 इंटू 1, मतलब यहाँ इस तरीके से आप चाहे किसी तरीके से कॉम्बिनेशन बनाओ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप कोई ना कोई एक कॉम्बिनेशन बना रहे हो और वो कॉम्बिनेशन आपका फाइनाइट है। बस मुझे इतना देखना है कि आपने कॉम्बिनेशन बनाया और वो कॉम्बिनेशन मेरा फाइनाइट है, ये समझ आया। इस तरीके से मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ डॉट 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 डॉट, ऐसे 3 वाले भी जितने कॉम्बिनेशन बने, क्योंकि अभी तो मेरे पास 3 5 9 भी है, अभी तो मेरे पास 4 5 9 भी है, फिर 9 5 4 लूंगा, फिर 9 5 3 लूंगा, उल्टा भी चलेगा, फिर 5 3 4 लूंगा, फिर 5 4 9 लूंगा, फिर 5 5 5 भी लूंगा, फिर 3 3 3 भी लूंगा, फिर 4 4 4 भी लूंगा, मतलब जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जितने कॉम्बिनेशन, उन सारे के सारे कॉम्बिनेशन का अगर मैंने एक सेट बना लिया तो वो सेट मेरे पास लीनियर स्पैन कहलाता है। ये आपको समझ आया, कोई दिक्कत है। और इस सेट को मैं किससे डिनोट करूंगा, एल एस, कोई दिक्कत, सिंपल से स्टेटमेंट है क्या, कि आपके पास अगर कोई एक फाइनाइट सबसेट है एस, जो कि किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट है, तो आप उस सेट एस के जितने भी कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हो, उसे बनाने के बाद अगर आपने उसका एक सेट ले लिया तो वो चीज आपकी जो है लीनियर स्पैन कहलाती है। ये आपको समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से लीनियर स्पैन का जो था इंट्रोडक्शन था, समझ आया। और ज्यादा इसमें इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते, और क्या देंगे, डेफिनेशन आपको आ गई, डेफिनेशन आपको आ गई, और सिंपल जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो मेरे पास बुकें हैं जिनमें से मैं पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं मिला कोई क्वेश्चन, मैंने बहुत ढूंढा कि मैं लीनियर स्पैन पे क्वेश्चन बना सकूं। हाँ अपने मन से तो ऐसे देखो मैंने ये बना दिया, ये भी तो एक क्वेश्चन है, ये आप समझ रहे हैं, तो अपने मन से तो कुछ भी बना दो। बाकी यहाँ पे डॉट 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 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सारे लिखता तो बहुत ज्यादा समय चल जाता। अभी तो मेरे पास यहाँ पर 4 पे काम चल रहा था, अभी तो 5 आता, अभी तो 9 आता, यहाँ पर 3 4 लिया था मैं, 3 5 लेता, 3 9 लेता, 3 3 लेता, 3
4 4 लेता, 5 5 लेता, 9 9 लेता, 9 5 लेता, 5 4 लेता, सिर्फ जितने 2 2 वाले बनते। फिर 3 3 वाले में भी ऐसे ले लेता। अभी तो 3 4 5 चल रहा था, फिर 3 5 9 चलता, फिर 3 4 9 चलता, फिर यहाँ पर 5 4 3 चलता, फिर 5 4 9 चलता, फिर 9 4, ऐसे जितने मतलब बन सकते थे। आपको समझ है? तो वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन बनाने के बाद मेरे को उनका एक सेट लेना था, और वो मैंने सेट दिखा दिया डॉट 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 करके कि अभी और एलिमेंट इसमें है। ये आपको समझ आया? और ये इस तरीके से सेट बना दिया, तो वो मेरे पास लीनियर स्पैन एलएस कहलाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये सिंपल सा स्टेटमेंट था। अच्छा, एक एग्जांपल ले लें। इसमें दिया हुआ है, कोई ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं है, लेकिन चलिए यही हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा। देखिए, इसका एग्जांपल ये कहता है कि द सेट S इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 1 0 और 0 0 1 और 0 0 1। द सेट S इज इक्वल टू इतना जनरेट्स और स्पैन्स, कुछ ही बोल सकते हो, द एंटायर वेक्टर स्पेस, स्पैन्स द एंटायर वेक्टर स्पेस। स्पैन्स की जगह वो जनरेट भी बोल सकता है, यहां उसने जनरेट वर्ड यूज किया है, स्पैन्स और जनरेट्स द एंटायर वेक्टर स्पेस। देखिए, आपके पास एक सेट है S जिसके अंदर एलिमेंट्स ये हैं, ये वाले और ये वाले, ये आपको समझ आया? आपको इनका यूज करके एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, और फिर ये बताना है कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन सारा का सारा वेक्टर स्पेस R³ जो है वो जनरेट करता है। सारा का सारा वेक्टर स्पेस R³ जनरेट करता है। आप जानते हो R³ एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 3 टपल होते हैं। 3 टपल का मतलब एक्स 3D कोऑर्डिनेट में चलता है। 3D कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड आप बोल सकते हो, एबीसी बोल सकते हो, PQR बोल सकते हो, कुछ भी, जो भी काम होगा वो 3D में होगा। तो आपको ये दिखाना है। तो देखिए, अच्छा, जब मैं ऐसे यहाँ पर सेट बना रहा था तो मेरे पास एक साइड मान लीजिए 5 into 1 लिखा है, आगे कुछ नहीं लिखा, तो मैं उसको 0 into करके लिख सकता हूँ। ये आपको समझ है? अगर वो पॉसिबल है तो। ये आपको समझ है? तो जैसे यहाँ पर अगर मैं नॉर्मली इसका कॉम्बिनेशन बनाऊं, अगर इसका कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे a into 1 0 0, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां बनेगा प्लस का b into 0 1 0, ये समझ आया? फिर यहां बनेगा प्लस का c into 0 0 1 0 0 1, ये भी आपको समझ आया? अब आप a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा a 1 जा a 0 में 0 a 0 में 0। फिर यहाँ पर b की मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा b 0 में 0 b 1 जा b b 0 में 0। फिर यहाँ पर c 0 में 0 c 0 में 0 c 1 जा c, मतलब आपको इस तरीके से मिलेगा a, फिर बीच में b और फिर लास्ट में c, और जब आप तीनों को कलेक्ट करके ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा a, b, c। मेरे पास स्पेस नहीं है वन, इसलिए मैंने एक स्पेस वो छोड़ दिया। अगर देखिए मैं यहाँ चलिए लिखने की कोशिश भी करूं तो ऐसे मिलेगा a, 0, 0, फिर प्लस का 0, b, 0, फिर प्लस का 0, 0, c। ये आपको समझ आया? फिर a में 0, फिर 0 ऐड होगा तो a मिलेगा, फिर 0 में b और फिर 0 ऐड होगा तो b मिलेगा, और फिर 0 में 0 और फिर c ऐड होगा तो c मिलेगा। तो आपको रिलेशन मिल गया abc, और आप देख सकते हैं ये abc बिलोंग करता है R³ में। और आप किसी भी R³ के एलिमेंट को चाहे यहां पर भी कुछ फिल करो, चाहे यहां कुछ भी फिल करो, चाहे यहां कुछ भी फिल करो, उसे ABC की फॉर्म से डिनोट कर सकते हो। वो 3D है, ये 3 टपल है, तो आप इसको a, b, c जो आपके पास जनरल 3 टपल है, आप उससे डिनोट कर सकते हो इसको। ये आपको समझ आया? तो इस तरीके से एंटायर स्पेस का आपका इंट्रोडक्शन था। ये कोई दिक्कत है? इसके ऊपर छोटा सा एक रिजल्ट है, काफी अच्छा रिजल्ट है, हम लोग उसे देख लेते हैं और फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। आइए सिर्फ करें, चलिए ठीक है। काफी अच्छा रिजल्ट है ये वाला। देखिए कि द लीनियर स्पैन LS ऑफ एनी सबसेट, या इस तरीके से लिख सकता हूं, द लीनियर स्पैन LS इज ए, चलिए लिख देते हैं आप स्टेटमेंट the linear span LS, the linear span LS of any subset S is a vector space, vector subspace
ऑफ V जनरेटेड बाय S, ऑफ V जनरेटेड बाय S। देखिए इस तरीके से कि मान लीजिए आपके पास कोई एक सबसेट है S, ये सबसेट अगर आपके पास सेट है सबसेट S, तो आप ये दिखाओ कि अगर आपने इस सबसेट का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, मतलब लीनियर स्पैन बनाया LS, तो वो भी सब स्पेस होगा V का, जो भी जनरेट किससे होगा, S से होगा। मैं दोबारा समझाता हूं, मान लीजिए आपके पास कोई एक सबसेट होगा S V का, तो जब आप उसका लीनियर स्पैन बनाएंगे LS, तो वो एक वेक्टर सब स्पेस मिलेगा आपको, जो कि जनरेट होगा S से ही। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि कोई भी सबसेट S का अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो वो वेक्टर सबस्पेस ही होगा, बस इतना सा बोला उसने। अब ध्यान से देखिए, वेक्टर सबस्पेस प्रूफ करने के लिए चाहूं तो मैं उसको 10 प्रॉपर्टी से प्रूफ कर सकता हूं। हाँ 10 प्रॉपर्टी थी, उनसे अलग अलग प्रॉपर्टी दिखा के प्रूफ कर सकता हूं, या फिर हम लोगों ने थ्योरम भी करी थी, थ्योरम नंबर 1 से स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें कि अगर एक अल्फा और बीटा बिलोंग करता है किसी सेट में, और मैंने ये दिखा दिया कि ए अल्फा प्लस बी बीटा भी उसी सेट में बिलोंग करता है, इस तरीके से थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1 का नाम दिया मैंने उसे। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मिल भी जाएगा आपको थंबनेल में, ऊपर ही साफ साफ लिखा होता है मेरा तो, कि अगर अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है किसी वेक्टर में या डब्ल्यू में, वेक्टर सब स्पेस में, और आपने ये दिखा दिया कि ए अल्फा प्लस बी बीटा ये वाला कॉम्बिनेशन भी उसी सबसेट में बिलोंग कर रहा है, तो वो आपका वेक्टर सब स्पेस होगा। मैं यहाँ पे लिख के समझाऊं, अगर आपने ये दिखा दिया कि लेट अल्फा और बीटा बिलोंग कर रहा है एस में, यहाँ पे साइड एस का काम है तो इसलिए मैंने एस लिया, ये आपको समझ आया। आपने दिखाया कि अल्फा और बीटा एस का एलिमेंट है, ये आपने लेट कर लिया, और किसी तरीके से ये दिखा दिया कि ए अल्फा प्लस का बी बीटा बी बिलोंग कर रहा है एस में, और आपने बस किसी तरीके से ये बता दिया कि भाई ए अल्फा प्लस बी बीटा भी एस में ही है, और जैसे ही आपने दिखा दिया तो मैं साफ साफ कह दूंगा कि जो आपका एस है देन एस जो आपका एस है वो क्या होगा, बी ए वेक्टर सब स्पेस। तो जो आपका ऐसा है वो वेक्टर सब स्पेस बन जाएगा, सिर्फ इतना सा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये अल्फा और बीटा जो है ये एस में बिलोंग करता है, तो मान लो मैं कोई एक कॉम्बिनेशन ले लेता हूं, मतलब एक लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेता हूं अल्फा और बीटा को इस तरीके से, ठीक है ना। नहीं सॉरी, हमने यहाँ पे एस लिया है ना, एस क्यों लेंगे, हमें ये दिखाना है ना कि ये एल एस जो होगा वो सब स्पेस होगा, ये वाला जो एल एस है, एल एस हमें दिखाना है सब स्पेस होगा, मतलब सबसेट एस का हमें लीनियर स्पैन बनाना है और फिर उसे दिखाना है कि वो सब स्पेस होगा। तो यहाँ पर हमें अल्फा और बीटा एल एस से लेना पड़ेगा, ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि एल एस के एलिमेंट को हमें दिखाना है कि हाँ भैया एल एस का एलिमेंट सब स्पेस है, तो हमें वो एलिमेंट भी तो एल एस से ही पिक करना पड़ेगा ना। तो छोटी सी मिस्टेक थी, एल एस हमें एल एस में शो करना पड़ेगा, ये समझ आया, दोबारा समझाऊं मैं। जैसे देखिए, आपको लीनियर स्पैन एलएस को दिखाना है कि वो वेक्टर सब स्पेस होगा, इसका मतलब आप एलएस के एलिमेंट उठाओगे, जिसको दिखाना होगा सब स्पेस होगा, आप उसी के एलिमेंट को उठाओगे और उसी का कॉम्बिनेशन प्रूफ करोगे कि वो उसमें बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर आपको एलएस को शो करना है वेक्टर सब स्पेस, तो क्या करोगे आप, दो एलिमेंट एलएस से उठाओगे, कोई भी वेक्टर एलएस से उठाओगे, और फिर उसका ये वाला कॉम्बिनेशन ए अल्फा प्लस बी बीटा दिखाओगे कि वो एलएस में है। ये आपको समझ आया, तो आप साफ साफ कह दोगे कि वो वेक्टर सब स्पेस है। तो अब देखिए, जैसे एलएस जो है आपका ये लीनियर स्पैन है, तो लीनियर स्पैन होने का मतलब ये कोई किसी ना किसी कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा होगा, ये आपको समझ आया। अगर मैंने मान लिया फील्ड में मेरे पास एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं, जो मेरे पास फील्ड के एलिमेंट है वो a1 a2 a3 ऐसे करते करते डॉट 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 an, इस तरीके से b1 b2 b3 डॉट 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 bn, इसी तरीके से जितने एलिमेंट चाहिए c1 c2 c3 d1 d2 d3 e1 e2 e3, जितने एलिमेंट मेरे को चाहिए वो सारे के सारे फील्ड में अगर मिलेंगे, तो मेरे पास अल्फा कुछ इस तरीके से आएगा, a1 अल्फा 1 प्लस का a2 अल्फा 2 प्लस का a3 अल्फा 3 प्लस का डॉट 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 प्लस का an अल्फा n, इस तरीके से एलिमेंट मिलेगा। और आप देखिए, जब बीटा आप लेंगे तो बीटा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा a2 अल्फा 2 प्लस का a3 अल्फा 3, सॉरी ये गलत हो गया, बीटा चाहिए ना हमें, तो यहाँ पर ये बीटा बनाएगा, ये इस तरीके से मिलेगा a1 बीटा 1 प्लस का, या फिर b ले लीजिए यहाँ b1 बीटा 1 प्लस का b2 बीटा 2 प्लस का b3 बीटा 3 प्लस का डॉट 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 प्लस bn बीटा n, आपको इस तरीके का एलिमेंट मिलेगा। जब आपके पास अल्फा लीनियर स्पैन का एलिमेंट है, और लीनियर स्पैन के एलिमेंट क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2
A3 अल्फा 3 ऐसे करते करते AN अल्फा N। और वैसे जब आप बीटा, फिर से बीटा लीनियर स्पैन का एलिमेंट है, तो जब ये लीनियर स्पैन का एलिमेंट है तो आपको कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा, B1 बीटा 1, B2 बीटा 2, B3 बीटा 3 ऐसे करते करते BN बीटा N। ये मैंने मान लिया कि जो ये लीनियर स्पैन का है वो एलिमेंट है। अब मुझे ये दिखाना है कि A अल्फा प्लस B बीटा भी लीनियर स्पैन का ही एलिमेंट है। तो देखिए इस तरीके से दिखाओगे आप, A अल्फा प्लस B बीटा, इस तरीके से A अंदर अल्फा लिखिए, अल्फा क्या है ये वाला, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 प्लस का AN अल्फा 1। आपका ये क्या है, इसको क्या नाम देंगे हम लोग, अल्फा नाम देंगे। फिर प्लस का B के साथ, यहाँ लिख लेता हूं मैं, प्लस का B के साथ आप बीटा लोगे। अब बीटा क्या है आपका ये वाला, तो आपको मिल जाएगा B1 बीटा 1, यहाँ मिल जाएगा B2 बीटा 2 प्लस का डॉट 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 आपको मिल जाएगा BN बीटा N। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे A का पूरी क्वांटिटी में और नीचे इसमें पूरी B की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तक, तो आपको मिल जाएगा ये A1 ये वाला अल्फा 1 प्लस का A2 अल्फा 2, क्योंकि आप A का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर ऐसे प्लस का डॉट 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 AN अल्फा N प्लस का, फिर आप B का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा B1 बीटा 1 प्लस का B2 बीटा 2 प्लस का B3 बीटा 3, इस तरीके से प्लस का डॉट 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 BN बीटा N आपको इस तरीके से मिलेगा। ये आप समझ रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए कि चाहे ये ABC कोई भी हो, चाहे ये वाला A हो चाहे ये वाला B हो, या फिर ये A1 A2 ये B1 B2 जो है ये फील्ड के एलिमेंट है, यहाँ पर AB भी फील्ड का ही एलिमेंट है। तो आप जानते हैं फील्ड के एलिमेंट का अगर आप किसी भी तरीके से क्लोजर लेंगे, क्लोजर लेने का मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन कॉम्बिनेशन ले या फिर एडिटिव कॉम्बिनेशन ले, रिजल्ट आपको फील्ड का ही एलिमेंट मिलने वाला है। चाहे आप मल्टीप्लीकेशन कॉम्बिनेशन लेंगे चाहे आप एडिशन वाला कॉम्बिनेशन लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो A1 लिखा हुआ है, ये A2 लिखा हुआ है, ये AN लिखा हुआ है, उसी तरीके से ये B1 B2 B3 ऐसे करते करते ये BN तक लिखा हुआ है जो भी है। तो आप चाहे A1 दोनों फील्ड के एलिमेंट है, आप क्लोजर ले लेंगे तो आपको फील्ड का एलिमेंट ही मिलेगा। उसी तरीके से ये B2 B भी फील्ड का एलिमेंट है, B2 भी फील्ड का एलिमेंट है, आप दोनों का क्लोजर ले लेंगे वो भी फील्ड का एलिमेंट आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान से देखिए ये BN, ये भी B भी फील्ड का एलिमेंट है, BN भी फील्ड का एलिमेंट है, दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेंगे तो रिजल्ट भी आपका फील्ड का एलिमेंट ही आएगा। ये आप समझ रहे हैं। तो इसका साफ साफ कहने का ये मतलब है कि अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे करते करते अल्फा N और बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ऐसे करते करते बीटा N, इनको छोड़ के जो बाहर आपके पास ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में वो सारे स्केलर है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब फील्ड के एलिमेंट है। ये आपको समझ आया। और आपने साफ साफ दिखा दिया कि हाँ ये वाला कॉम्बिनेशन जो है बिलोंग करेगा W में, LS में, क्योंकि LS में एक प्रकार का कॉम्बिनेशन ही आता है। और वो कॉम्बिनेशन कैसा होता है कि आप फील्ड के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हो वेक्टर के एलिमेंट के साथ। ये समझ आया। तो यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे फील्ड एलिमेंट है ब्रैकेट वाले, और बाहर जितने भी ये अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 लिखा हुआ है ये आपके पास S के एलिमेंट है। S के कैसे, क्योंकि तभी तो आपने उसका लीनियर स्पैन इस तरीके से बनाया होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा N, जहां पर ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 S के एलिमेंट है और ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 S के एलिमेंट है। ये समझ आया। इसका मतलब ये फाइनली लीनियर कॉम्बिनेशन जो आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, LS में। और जैसे ही ये LS में बिलोंग कर रहा है, मैं एक बात साफ साफ कह दूंगा कि हाँ ये जो मेरा LS है, कहाँ गया, ये जो मेरा LS है वो क्या है, वेक्टर सबस्पेस है। समझ आया। सिंपल सा चीज है। ये ब्रैकेट वाली सारी क्वांटिटी मेरी फील्ड के एलिमेंट है, आप देख भी सकते हो। और अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 जो है वो S के एलिमेंट है। तो आप जब इनका कॉम्बिनेशन लेंगे तो रिजल्ट आपका LS बनेगा, क्योंकि LS में क्या होता है, चाहे किसी भी प्रकार का कॉम्बिनेशन हो वो लीनियर स्पैन में आता है, क्योंकि लीनियर स्पैन में सारे के सारे कॉम्बिनेशन आते हैं। तो ये भी उन सारे के सारे कॉम्बिनेशन में से चाहे कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो, एक ना एक कॉम्बिनेशन ही होगा, तो वो कॉम्बिनेशन लीनियर स्पैन में LS में तो आएगा ही। तो आपका ये क्वांटिटी बिलोंग कर रहा है LS में, और जैसे ही LS में बिलोंग कर रहा है मैं साफ साफ कह दूंगा कि LS मेरा वेक्टर सब स्पेस है। ये आपको समझ आया। सिंपल सा रिजल्ट है। और बाकी इसमें तो और तो कोई रिजल्ट नहीं है। सिंपल सा आपका स्टेटमेंट था। बाकी और क्या ले सकते हैं, ये आपका टॉपिक था, कौन सा, लीनियर स्पैन का टॉपिक था, जहां पर और क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है लेने के लिए, मतलब इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया कि लीनियर स्पैन किस चीज को कहा जाता है। अगर आपको कोई एक सेट दे दे तो आप इस तरीके से अलग से मतलब कुछ एलिमेंट को बना के, बाकी अगर पॉसिबल नहीं है तो उसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे।
और ये छोटा सा स्टेटमेंट है जिसको थ्योरम बोलते हैं। बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है कि अगर कोई दो एलिमेंट जो है वो लीनियर स्पैन से बिलोंग कर रहे हैं तो उसका कॉम्बिनेशन भी लीनियर स्पैन से ही बिलोंग करेगा। ये समझ आया, मतलब सब स्पेस होगा। तो बाकी लीनियर स्पैन टॉपिक खत्म हो चुका है हमारा। और आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कुछ इसमें नया क्वेश्चन मिलता है तो उसी डेफिनेशन की मदद से ही बनाना पड़ेगा, मतलब उसको करना पड़ेगा। और अगर नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा, वरना मेरे हिसाब से तो कोई क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेगा, एग्जामिनेशन पर्पज से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और बाकी पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।